मुंबई के आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड तैयबुर राणा को भारत लाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी स्पेशल विमान से भारतीय अधिकारी तैयबुर राणा को भारत ला रहे हैं। लंबे समय से आतंकी तैयबुर राणा अमेरिका की जेल में बंद है। भारत सरकार साल 2019 से तैयबुर राणा को भारत लाने का प्रयास कर रही है। आखिरकार अब जाकर ये संभव हो पाया है। तैयबुर राणा ने भारत न जाने के लिए तमाम हथकंडे अपना लिए थे, लेकिन उसके गुनाहों के आगे सब फेल रहा। अब आतंकी तैयबुर राणा जैसे ही भारत की धरती पर कदम रखेगा, तभी से उसके उल्टे दिन शुरू हो जाएंगे। तैयबुर राणा का इंतजार भारत सरकार की तमाम सुरक्षा एजेंसियों को है, जिसने मुंबई आतंकी हमले को अंजाम दिया। अब ये सब जानकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर जब वो भारत आएगा, उसके साथ कैसा सलूक किया जाएगा, तैयबुर राणा को कौन सी अदालत में पेश किया जाएगा। बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल आतंकी तैयबुर राणा के पापों का घड़ा अब भर चुका है। उसके किए अब गुनाहों का अब भारत हिसाब लेगा। यकीनन पिछले कुछ दिनों से तैयबुर राणा की नींदें उड़ रही होंगी। इसकी वजह है तैयबुर राणा का भारत आना। राणा भारत आने से पहले अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में गड़गड़ाने को मजबूर हो चुका है, लेकिन भारत सरकार ने कोशिश जारी रखी और आखिरकार अब राणा कल सुबह भारतीय सरजमी पर होगा। तैयबुर राणा के साथ भारत में क्या होगा? तैयबुर राणा के भारत आते ही उस पर पहले एनआईए की गाज गिरेगी। जानकारी के मुताबिक भारत पहुंचने पर तैयबुर राणा को पटियाला हाउस स्थित एनआईए अदालत में पेश किया जा सकता है। इसके मद्देनजर एनआईए मुख्यालय और तिहाड़ जेल में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तैयबुर राणा को कुछ दिनों तक दिल्ली में हिरासत में रखा जाएगा, ताकि जांच एजेंसियां जरूरी जानकारी इकट्ठा कर सकें। इसके बाद उसे मुंबई भेजा जाएगा, जहां उसके खिलाफ मामला दर्ज है। जानकारी के मुताबिक आतंकी राणा पर 26/11 हमले को लेकर भी मुकदमा चलाया जाएगा। आतंकी तैयबुर राणा ने भारत न आने के लिए हर संभव प्रयास किया। आतंकी राणा अच्छे से जानता है कि भारत आते ही उसके सभी पापों का हिसाब होगा। जानकारी के मुताबिक 13 नवंबर साल 2024 को अमेरिकी कोर्ट में तैयबुर राणा ने भारत में प्रत्यर्पण के खिलाफ एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में आतंकी राणा ने प्रत्यर्पण के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन इस याचिका को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने 7 मार्च साल 2025 को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उसका भारत आने का रास्ता साफ हो गया। पूर्व एडीजी स्पेशल ऑपरेशंस और मुंबई पुलिस के जॉइंट सीपी पीके जैन ने 26/11 मुंबई हमलों के आरोपी तैयबुर राणा के भारत प्रत्यर्पण पर कहा कि तैयबुर राणा जैसे व्यक्ति को जेल में रखना एक चुनौती है, क्योंकि जब भी ये लोग किसी विदेशी देश के सामने ये तर्क देते हैं कि उन्हें भारत में न्याय नहीं मिलेगा, वो कहते हैं कि भारतीय जेलों में उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवा से समझौता हो जाएगा और भारतीय जेलों की स्थिति खराब है। सुनिए क्या कुछ कहा पीके जैन ने। देखिए, इस व्यक्ति ने पूरा 26/11 का जो आतंकवादी हमला था मुंबई पे, उसको प्लान करने में, उसमें जो लॉजिस्टिक सपोर्ट थी वो देने में, यहाँ की रेकी करके उनको कौन से स्पॉट पे अटैक करना है, वो सारी चीजें बताने में इसका बहुत बड़ा हाथ रहा है। 2008 में ये घटना हुई। 2019 में हमने पहली बार डिमांड की यूएस गवर्नमेंट के पास कि इसको हिंदुस्तान भेजा जाए, और अब तकरीबन 6 साल के बाद में हम इसको सारी लीगल हर्डल्स पूरी करने के बाद इसको भारत में लाने में कामयाब हुए हैं। हमारी टीम ऑलरेडी यूएस पहुंच चुकी है, और मुझे लगता है कि कल तक एनआईए की टीम और साथ में उनके जो भी आईबी की टीम है या रॉ की टीम है, वो इसको लेके भारत पहुंच जाएंगे। ऐसे व्यक्ति को जेल में रखना एक चैलेंज है, क्योंकि ये जब भी किसी बाहर के मुल्क में ये लोग प्ली लेते हैं कि हमारे को हिंदुस्तान में न्याय नहीं मिलेगा, तो उसमें 2-3 चीजें बोलते हैं कि एक तो हमारी सेफ्टी वहां पे अश्योर नहीं है, हमारे को हेल्थ सर्विसेज नहीं मिलेंगी, वहाँ की जेल की कंडीशन ठीक नहीं है। तो इस तरह के प्लीज लेके ये हमेशा कोशिश करते हैं कि वो भारत की जेल में आने से बचें। अब ये सब जानकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आतंकी तैयबुर राणा पर क्या क्या आरोप लगे हैं। आतंकी तैयबुर राणा पर क्या आरोप? आतंकी तैयबुर राणा साल 2008 का मुंबई हमलों का मोस्ट वांटेड है। मुंबई हमले की चार्जशीट के मुताबिक राणा हमले के मास्टरमाइंड मुख्य आरोपी डेविड कोलमैन हेडली की मदद कर रहा था। तैयबुर राणा आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा का मेंबर है। पाकिस्तानी मूल के राणा को कनाडाई नागरिकता भी प्राप्त है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने 25 जनवरी 2024 को मुंबई हमले के दोषी तैयबुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद से तैयबुर राणा ने अपने बचाव के लिए कई प्रयास किए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए।
बहरहाल अब विशेष विमान से आतंकी राणा को भारत लाया जा रहा है। आतंकी राणा की सुरक्षा को लेकर दिल्ली में पुख्ता इंतजाम हो रहे हैं। ऐसे में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आतंकी राणा को कौन सी जेल में रखा जाता है। लेकिन इन सभी बातों में एक बात तो तय है कि आतंकी तहव्वुर राणा का भारत आते ही बुरा समय शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।